हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम में कर लिए जाने चाहिए। ठीक है। ये घास दो प्रकार की होती हैं, कौन सी? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। इसी में बार बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बार बार हर साल आ रहा है और आता रहेगा। कंपास आपकी ब्राज़ील में मिलती है जो कि उष्णकटिबंधीय है। उष्ण मतलब थोड़ा गर्म मौसम होगा। ठीक है। लानोस वेनेजुएला में मिलती है। सवाना आपकी अफ्रीका में मिलती है। सवाना शिकार के लिए भी जाना जाता है, शिकारियों के लिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त पंपास आपकी यूरुग्वे में, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में संयुक्त रूप से पाई जाती है, जो कि ठंडी एरिया में पाई जाती है। स्टेपी आपकी यूरेशिया में पाई जाती है, बहुत बार पूछा है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं घासें। कैंटबरी न्यूजीलैंड में मिलती हैं। पुस्टाज हंगरी में मिलती हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में मिलती हैं। और प्रेरी उत्तरी अमेरिका में मिलती है। इसको गेहूं की खदान भी बोल सकते हैं अगर आप इनडायरेक्ट भाषा में बात करें। ठीक है। सर्वाधिक यहाँ पे गेहूं का उत्पादन भी होता है प्रेरीज वाले क्षेत्र में। फिर ये अभी हाल में ही कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण ऐप है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये भी पूछ लिए जा रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐप है। कोरोना कवच भी भारत सरकार द्वारा लाया गया ऐप है। ब्रेक द चेन केरल सरकार, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था ये। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार, इसी को आधार बना के दिल्ली ने कोविड में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण को रोका है और रोकने का प्रयास यथावत जारी भी है अभी। कोरोना सहायता ऐप बिहार सरकार द्वारा लाई गई है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लाई गई है। नाडी ऐप पुडुचेरी द्वारा लाई गई है। नमस्ते ओवरहेड शेक कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है। कोरोना फ़ोन पे, कोरोना केयर फ़ोन पे द्वारा लाया गया बजाज अलायंस के साथ जोड़ के। समागान मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका वर्तमान अभी नाम कर दिया गया नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय। 5T प्लान भी दिल्ली सरकार द्वारा लाया गया है। क्वारंटाइन ऐप IIT दिल्ली द्वारा लाया गया है। वी सेल टनल तेलंगाना द्वारा लाया गया है। ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड द्वारा लाया गया है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना का है। इसमें ऑपरेशन नमस्ते आपका इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया है और इंडियन आर्मी का भी इसमें एक मेजर रोल प्ले किया है। बाहर से विदेश मंत्रालय द्वारा साथ में जुड़कर वंदे भारत मिशन जो चलाया गया है वे भी इसमें है। ठीक है। ये कुछ ऐप थे और कुछ इसके समाधान जो खोजे हैं कोविड की समस्या के चलते, ये अब की बार एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आएंगे ही, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा केंद्र और राज्य सरकार दोनों में काम भी किया है और ये बीमारी महामारी है। ठीक है। ये कुछ गन मेटल्स हैं, इसमें सॉरी मिक्स मेटल्स हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार आती हैं, हर बार आती हैं। ये मिक्स क्वेश्चन सीरीज ही है। पीतल आपका किस में बर्तन बनाने के लिए होता है? इसमें कौन कौन से अवयव हैं? कॉपर और जिंक होता है इसमें। कॉपर सर्वाधिक होता है 70%, फिर होता है जिंक आपका। कांसा में आपका होता है कॉपर और आपका एसन मटेरियल होती है। ठीक है। 10% होता है इसमें। ये सिक्का बर्तन बनाने में यूज़ होता है और मेडल्स बनाने में भी यूज़ होता है। जर्मन सिल्वर आपका बहुचर्चित क्वेश्चन है, बार बार आता है। कॉपर जिंक और निकेल को मिला के बनता है, जिसमें कॉपर होता है और 20% जिंक होता है, 20% निकेल होता है। निकेल इसलिए भी यूज़ करते हैं हम लोग कि धब्बा ना पड़े उस पर। ठीक है। खास बात, जर्मन सिल्वर नाम है पर इसमें सिल्वर नहीं होता है। ये बर्तन बनाने में यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील से बचने के लिए निकेल प्रयोग किया जाता है। गन मेटल आप देखते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा आर्सेनिक और लेड भी होता है, डला होता है उसके मेटल के अंदर। जब किसी को गोली लग जाती है तो वो बेसिकली आर्सेनिक के चलते उसका शरीर विषाक्त हो जाता है। तो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और एसन होता है। 90%, 2% 8%, इसमें भी कॉपर 90% है। तो ये परसेंटेज को भी ध्यान में रखना थोड़ा, क्योंकि अब क्या एग्जाम में परिवर्तन क्या कर रहा है, परसेंटेज पूछ ले रहा है। डेल्टा मेटल कॉपर जिंक और लोहा होता है इसमें। वॉल बेयरिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वॉल बेयरिंग जो कि आपका घूर्णन पे काम करता है, जैसे आपका बाइक्स हो गई, साइकिल्स हो गई,
उस पर आप अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल पे जब आप डायरेक्शन पे मोड़ते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो गाड़ी ऐसे नहीं मुड़ती है। उसमें आपका डेल्टा मेटल से बनी बॉल बेयरिंग डली होती हैं। मुंज मेटल, ठीक है, मुंज मेटल आपका जहाजरानी में प्रयोग होता है, शिप में। कॉपर और जिंक, कॉपर 60% होता है, 40% जिंक होता है। डच मेटल आपका सस्ते आभूषण बनाने के लिए यूज़ होता है नॉर्मल। इसमें कॉपर और जिंक होता है, 80% कॉपर होता है, 20% जिंक। जिंक आपको पता ही होगा गैल्वेनाइजेशन में भी यूज़ होता है, जब लोहे के ऊपर यशद लेपन की प्रक्रिया कर देते हैं जिससे कि लोहे पे जंग नहीं लगता है, ठीक है। और लोहे पे यदि जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता भी है। लोहे पे जंग लगने का मतलब एक रासायनिक क्रिया भी होती है। दो तरह की क्रिया होती है, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं कि जो कि अपने मूल स्वरूप में लौट के वापस ना जा पाए, ठीक है। जैसे कोई घटना घटी, अपने मूल स्वरूप में ना जा पाए। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो वापस चले जाएं, ठीक है। मोनल मेटल हो गया आपका क्या, रासायनिक संयंत्रों में तथा वैमानिकी उद्योगों में। ये आपका होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और इसमें एयर के जो एयर टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें बनती हैं, निकेल और कॉपर। निकेल होता है 70% और 30% यहाँ आपका कॉपर यूज होता है। निकेल आपको पता है हल्की धातु भी होती है बहुत, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा स्टेनलेस भी होती है, दाग धब्बे नहीं लगते इस पर। टांका आपका आपने सुना ही होगा, बिजली के उपकरण जो होते हैं उसको जोड़ने में टांके का प्रयोग होता है। इसमें आपका एसएन और इसमें लेड यूज होता है, सीसा, ठीक है। 60% ये 67% एसएन होता है और पीवीएस का मतलब लेड सीसा, सॉरी, 33% होता है यूज़। रोज़ मेटल आपका स्वचालित फ्यूज़ बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक फ्यूज़ जो होते हैं, जबकि इसका गलनांक निम्न रखते हैं, ठीक है। गलनांक निम्न इसलिए रखते हैं फ्यूज़ का कि बिजली के जब इलेक्ट्रिसिटी पावर बढ़ेगी उसकी, तो वो गल कर उसका फ्यूज़ टूट जाएगा। फ्यूज़ टूटने का मतलब है कि बिजली के उपकरण बच जाएंगे, ठीक है। इसमें बिस्मिथियम, पीबी, एसएन 50%, 28% और 22%, ठीक है। ये अभी तक ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया रोज़ मेटल, पर फिर भी पढ़ लेना चाहिए पॉइंट ऑफ एग्जाम से। मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम 95% हल्का होता है और 5% मैग्नीशियम हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में प्रयोग होता है। जितना ज़्यादा हल्की और मजबूत धातु होएगी उसका प्रयोग आपका हवाई जहाज़ में किया जाता है। ड्यूरेलेमिन आपका प्रेशर कुकर और हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और एमएन यूज़ किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम आपका 95%, 4% कॉपर, मैग्नीशियम 0.5% और 0.5% एमएन यूज़ होता है। ये किसमें, प्रेशर कुकर और हवाई जहाज़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है साइंस वाले, और मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है जो कि हर साल आते ही रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। इसी टाइप की जो किकर सीरीज रहेगी, एक बार आप एग्ज़ाम से अपने पहले देख सकते हैं, ठीक है।